ओम शांति। तो बाबा ने लास्ट मुरली में भी बहुत ही महत्व सुनाया। सबसे बड़ा महत्व है जो आजकल बाबा की मुरली चल रही है, वाइब्रेशन की। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलता है। तो ये मदद तो मधुबन वालों को या शांतिवन वालों को कहें है ही, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो बेहद के चाहे ब्राह्मण परिवार आते हैं, चाहे बेहद की सेवाएं होती है तो भी विशेष अपने जिज्ञासा से कुछ न कुछ प्राप्ति करने के लिए आते हैं। तो दोनों का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है कि हम कुछ प्राप्त करके जाएं। तो वो वायुमंडल उनों की वृत्ति में जो होता है, हम आए हैं कुछ प्राप्त करके जाएं, पाके जाएं, तो वो वायुमंडल जो है वो भी हमको मदद देता है। और साथ साथ जब ब्राह्मण परिवार आता है तो भी ब्राह्मण इतने बड़े अंदाज में आते हैं, तो उनों की तो बाबा के मिलन की ही इच्छा होती है, चाहे नए चाहे पुराने। और बाबा के मिलन की इच्छा से, क्लासेस सुनने की इच्छा से, और सारा दिन यहाँ देखो कोई न कोई क्लासेस चलते ही रहते हैं। तो ज्ञान गंगा बहती रहती है जैसे। तो नदी के किनारे में भी जाओ तो किनारे का वायुमंडल खींचता तो है ना। जैसे बाबा ने कहा सागर है, तो सागर के नजदीक जाओ तो सागर की शीतलता, सागर की लहरों की रिमझिम का वायुमंडल खींचता तो है ना। तो ऐसे ही यहाँ ज्ञान गंगा बहती रहती है, कोई न कोई क्लास कराते ही रहते हैं। चाहे आप लोग बिजी भी रहते हो अपने अपने काम में, लेकिन फिर भी वायुमंडल में तो ज्ञान की गूंजता है ना। और दूसरी बात है कि कोई बाहर का संग नहीं है। जो बाहर रहते हैं प्रवृत्ति में, उन्हों को वायुमंडल दूसरा मिलता है, उन्हों को अपना वायुमंडल बनाना पड़ता है, अटेंशन अपना रखना होता है। क्योंकि कई बार तो वातावरण वायुमंडल बहुत तमोगुणी भी होता है, रजोगुणी भी होता है। लेकिन यहाँ तो वातावरण का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सारी मदद है। तो उस हिसाब से हम देखें कि सारे दिन में हमारा जमा का खाता कितना होता है। क्योंकि बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि जमा का खाता अभी हो सकता है इसी जन्म में, और इसी जन्म का भी थोड़ा ही समय दिखाई दे रहा है। कितना समय होगा वो तो बाबा अनाउंस करेंगे ही नहीं। बाबा ने तो इतने तक भी कह दिया कि 5 मिनट बाद में ये समझो अर्थक्वेक होने वाली है, तो भी बताऊंगा नहीं।
कि भाई 5 मिनट के बाद अर्थक्वेक होंगी, आप उठ जाओ या कुछ करो संभाल। क्योंकि हमारी कर्मातीत स्टेज के अनुसार हमको नंबर मिलने हैं। अगर बाबा मानो बता भी देवे 5 मिनट के बाद ये होने वाला है, तो हमारा उसी में ही 5 मिनट ही गिनती करते रहेंगे। अभी बाकी 1 मिनट, 4 मिनट हो गया, अभी 3 मिनट हो गया, अभी ये हो रहा है। हाँ देखो बाबा ने कहा ना, थोड़ा हिला तो सही। और ही बुद्धि योग जो है वो उन बातों में भी जा सकता है किसका, और किसका ये भी हो सकता है कि बस अभी 5 मिनट है, इसमें मैं और ही तीव्र पुरुषार्थ करके ठीक हो जाऊं। दोनों प्रकार हो सकता है, लेकिन वो अल्प काल का होगा, सदा काल के तो गिनती में आएगा ही नहीं। और बाबा कहते हैं नंबरवार होगा, मैं सभी को बता दूं और सब अटेंशन में अपना पुरुषार्थ करे, तो फिर नंबर कैसे बनेंगे? फिर तो माला बन ही नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा बताएगा नहीं। और बाबा ने 2 शब्द जो कहे हैं काफी समय से, एक अचानक, एक एवर रेडी। ये 2 शब्द जो है, जब से बाबा ने अचानक शब्द पर अटेंशन दिलाया है, तब से अगर हम देखें कितनी अचानक बातें हो रही है। अभी ये कल की बात कोई ख्याल ख्वाब की भी बात नहीं थी, और कितना टेंशन सारे भारत में हो गया, और खत्म भी कैसे हुआ पता ही नहीं पड़ा कि खत्म कैसे हुआ। तो बाबा ने कहा ये अचानक का, और ये भी बाबा ने सुनाया कि ये सब ऐसे किस्से होंगे, अभी अचानक भी होंगे और अति में भी होंगे। अति में जाना ही है, बिना अति के अंत तो होना ही नहीं है ना, नियम ही नहीं है ना। बिना 12 के थोड़ी शुरू होगा। तो अति में जाकर के अंत आनी है। तो ऐसे ही किस्से होंगे, पता नहीं क्या पता नहीं क्या, और होगा फिर जाएगा पता नहीं, तो खत्म भी ऐसे ही होता है। इसीलिए बाबा कहते एवर रेडी रहो। और अचानक ही सीन्स आएंगी, दिन प्रतिदिन आप देखो सीन्स न्यारी न्यारी होती रहती है, जिसमें हलचल हो बुद्धि में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और रिजल्ट में देखो तो कुछ भी नहीं। तो अति में बाबा कहते हैं आपके पुराने संस्कार भी अति में इमर्ज होंगे, क्योंकि छुट्टी लेके जाएंगे ना। अभी फिर थोड़ी पुराने संस्कार, सतयुग में त्रेता तक हमारे पुराने संस्कार थोड़ी इमर्ज होंगे। तो विदाई तो लेंगे ना ये सब। तो जैसे वैद्य लोग कहते हैं बीमारी छुट्टी तो लेंगी, लेकिन पहले बाहर निकलेंगी, पीछे छुट्टी दे लेंगी। बल्ब भी देखो जब जाने वाला होता है ना, तो इतना तेज रोशनी देता है, हम समझते हैं पता नहीं ये ठीक हो गया है, लेकिन वो जाने की निशानी होती। तो ये सब होना है। इसमें सिर्फ ये बाबा का कोई भी शब्द आप याद एक कर लो, एवर रेडी हूं। और बाबा कहते कई बच्चे अपने आप को खुश रखते हैं, भाई मेरा आज चार्ट बहुत ठीक हुआ, मैंने किसको दुख नहीं दिया, और न कोई ऐसा कर्म किया उल्टा सुल्टा, वो भी नहीं किया,
कोई वेस्ट व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले। लेकिन बाबा कहते अच्छा दुख नहीं दिया वो तो ठीक है, अच्छा किया, लेकिन सुख कितनों को दिया। अभी ये चार्ट रखो, दुख नहीं दिया तो दुख है ही, सुख के सागर के बच्चे दुख क्यों देंगे? वो तो हमारा कर्तव्य ही नहीं है ना। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है सुख देना। कितनों को सुख दिया। चलो मेरे व्यर्थ संकल्प नहीं चला, लेकिन शुद्ध संकल्प कितने जमा हुए। वो मेरी कोटा भरी कि न वो न बुरा न अच्छा, नॉर्मल टाइम पास हो गया। अच्छा बस, चलो बुरा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या किया। तो बाबा कहते हैं अच्छा, अभी बाबा ने कहा जमा करो। जमा करो माना व्यर्थ से बचाओ, समय को बचाओ, संकल्प को बचाओ। और हमने देखा है अगर संकल्प को कंट्रोल करने की आदत हो जाए तो जिसमें हम सोचने में 10 मिनट लगाते हैं वो 2 मिनट में होता है। जज भी देखो होते हैं जो होशियार जज होंगे ना, वो फौरन फैसला देंगे। सुना, फौरन फैसला हुआ। और जो ढीले डाले होंगे वो कहेंगे हाँ सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, टाइम लगाएंगे। कोई भी बात में डॉक्टर होशियार होगा, बीमारी सुन के फौरन आपको कहेगा हाँ यही कारण है, इसकी दवाई ये है। और जो ढीला डाला होगा वो पहले ही सोचेगा कि ये दवाई लूं या ये दूं, ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो बाबा कहते हैं हम लोगों को भी जिसमें 10 मिनट सोचने में लगे फाइनल करने में बात में, उसमें कम से कम टाइम 10 मिनट से बचाओ। संकल्प समझो अभी हमारे 1 सेकंड में 20 चले, तो 20 में से हम 10 बचा सकते हैं। 10 मिनट से 5 मिनट भी बचाए तो भी ठीक है, जमा तो हुआ ना। और यही जमा का खाता हमारे काम में आएंगे। तो जो बाबा की लहर होती है, एक बाबा की जमा की लहर है और दूसरी बाबा की वाइब्रेशन फैलाओ। ये 2 प्रेरणाएं वर्तमान सीजन की है विशेष। तो दोनों में हमारा अटेंशन है। क्या मैं अपनी बचत कर रहा हूं? अगर बाबा अभी लास्ट में पूछेगा तो क्या मैं परसेंटेज ठीक बताऊंगा कि सिर्फ ऐसे कहेंगे हाँ बाबा अटेंशन तो रखा, बचाया तो है। तो बाबा पूछेगा कितना % बचाया, तो परसेंटेज जब पूछेगा फिर वो थोड़ा सोचने लगते हैं। हाँ में तो हाथ उठा लेते हैं सभी, हाँ किया, लेकिन परसेंटेज में फिर फर्क हो जाता है। तो बाबा तो परसेंटेज चाहता है ना, ऐसे थोड़ी किया आपने, किया तो क्या हुआ, किया उसका फायदा क्या हुआ। कोई भी काम करे तो उसकी सफलता होनी चाहिए ना। सफलता नहीं हुई और हम कहे हमने तो काम कर लिया, उससे क्या हुआ, थकावट। तो बाबा परसेंटेज पूछेगा, चलो तुमने बचत की, कितनी % में आपको लगता है कि मेरे संकल्प या समय बचत हुई। और वो रोज अपना चार्ट अपने आप को ही देखना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि शाम को सुबह को उठ करके सोच लिया
फिर रात्रि को बैठ करके सोचा कुछ याद आएगा, कुछ सही होगा, कोई रॉन्ग होगा, लेकिन बीच बीच में अपना चेक करना चाहिए। अभी 4 घंटा बीत गया, आप अपने कार्य में बिजी है, सिर्फ कार्य के ही संकल्प चल रहे हैं, कोई उल्टे भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन काम में इतने बिजी है जो काम के ही संकल्प चल रहे हैं। खाना बना रहे हैं मानो, तो खाना बनाने में ही अटेंशन है, लेकिन मैं आत्मा अपने सीट पर बैठ के कर्म इंद्रियों द्वारा ये खाना बना रहा हूं, ये याद है? मालिक हो के कर्म इंद्रियों को चला रहे हैं कि काम में बिजी है? ये तो ठीक है, यहाँ आप काम में बिजी रहते होंगे, लेकिन सिर्फ बिजी तो नहीं रहना है, जमा भी करना है। तो बीच बीच में ये चेकिंग होनी चाहिए, सचमुच मैं स्वमान में स्थित होके कार्य कर रही हूं। ऐसे तो नहीं स्वमान भूल गया, सिर्फ रोटी बेल रही है तो रोटी में ही ध्यान है। रोटी को तो बाबा कहते हैं रोटी वालों को तो बहुत अच्छा है, वो गोल गोल बनती है, आप भी चक्कर में, मेरा पाठ चक्कर में क्या है, वो भी गोल है, चक्कर भी गोल है। रोटी बेलते हुए पकाते हुए याद रखो, देखो कितनी गोल गोल होती है, तो हमारा चक्कर भी गोल है। चलो और कुछ याद नहीं आवे, गोल गोल तो याद आए। किसी भी रीति से अपने स्वमान की स्मृति रहनी चाहिए। ऐसे हम नहीं कहें बाबा मेरा काम ही ऐसा था ना, इसलिए सारी बुद्धि मेरी काम में ही जाती थी। बाबा ये नहीं सुनेगा, बाबा कहेगा मैंने ब्रह्मा बाबा का साकार में एग्जाम्पल दिखाया, इतनी जिम्मेवारी होते बाबा ने कहा कि मैं कर्मातीत कैसे बनूं। शिव बाबा को कहा कि मैं कर्मातीत कैसे बनूं, मेरी बड़ी जिम्मेवारी है, मेरे को बहुत बोझ है, इतना तो करना ही पड़ेगा, आपने ड्यूटी दी है मेरे को, कहा बाबा ने। अब ब्रह्मा तो हमारे जैसा ही था ना, यानी साकार तन में था ना, और पुराने शरीर में था ना। कोई शिव बाबा के माफिक तो हम कहते वो तो निराकार है, साकार में आवे तो उसको पता पड़े क्या होता है, चलो उसको तो छोड़ दो। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसा ही था ना, और ब्रह्मा बाबा ने सब ट्रायल की है, हमारे जैसे 84 जन्म लिए हैं, कम भी नहीं लिए। तो ये कोई भी बातें बाबा नहीं सुनेगा, इसलिए अभी कोई भरोसा नहीं है किसका। और आप देखो यहाँ जो भी आते हैं और चले जाते हैं, मेजॉरिटी जो भी मृत्यु होती है वो जैसे भाई ऐसा था तो नहीं, बस कैसे चला गया। और समाचार भी सुनो तो बहुत ही ब्राह्मण आजकल जा रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं है कि जवान नहीं जा सकता है, बूढ़ा जा सकता है, बूढ़े तो और ही बच रहे हैं, जवान ही जा रहे हैं ज्यादा। जो चाहते हैं ना हम जाए वो नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए हमको अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए। कोई भी समय ऑर्डर मिला, माना टिकट कटी, चल पड़े। ऐसे नहीं उस समय याद आवे, एक दिन भी बाबा देता ना तो मैं कर्मातीत बन जाता ना। अभी ये तो नहीं किया, ये नहीं किया, जरूर सामने तो आएगा ही, अंत में तो आता ही है। क्यों कहीं भोग लगाते हैं, कईयों का यहाँ ब्राह्मण परिवार में मृत्यु होता है और उनका बाबा दिखाता है अंत, वो खुद वर्णन करता है,
तो यही वर्णन करते हैं कि अंत में सब याद आता है, ये किया ये नहीं किया। तो यही बात है कि अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा चाहिए। दूसरा कितना भी कोई कहेगा, फिर भी जितना अपने आप को आप जानते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उतना दूसरा नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन। दूसरे तो सिर्फ इशारा दे सकते हैं, लेकिन इशारे के बाद भी करना तो अपने को ही पड़ेगा। चलो दादिया इशारा देता है, बाबा इशारा देता है, लेकिन करना तो पड़ेगा अपने को ना। इसीलिए बाबा स्वमान और स्वपरिवर्तन, ये दोनों ही बातें स्वमान में है तो स्वपरिवर्तन स्वतः ही होता है। क्योंकि देह भान में तो स्वमान जहां है वहां देह भान नहीं होता है। स्वमान बाबा कहीं कहते हैं स्वमान में तो बस मैं बिंदी हूं, यही याद करते रहे। लेकिन रोज के मुरली में कोई न कोई स्वमान यानी नशे की बात, जिसको हम साधारण शब्दों में कहते हैं टाइटल, बाबा हमको देता है। कोई सोचते हैं क्या सोचें, स्वमान में रहना तो है, लेकिन क्या सोचे, वही वही बात सोचे। वही क्यों सोचो, मुरली हमारे आधार है। हर मुरली में बाबा कोई न कोई स्वमान के नशे की बात बताता ही है। वो अपने मन और बुद्धि को होमवर्क दे दो, और जब तक आपने मन और बुद्धि को अपने बिजी नहीं रखा है ना, तब तक युद्ध चलती रहेंगी। चाहे व्यर्थ संकल्प के रूप में, चाहे स्वभाव संस्कार के रूप में, चाहे अलबेलेपन के रूप में, समय ऐसे ही गमा दिया वहां, आलस, अलबेलापन, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन रोज अपने मन और बुद्धि को, जैसे बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर होते हैं, उसका आता है कहाँ भी जाता है, उसका 5 मिनट भी गिनती करते हैं। यहाँ 5 मिनट, फिर चलेगा उसमें 2 मिनट, फिर वहां पहुंचेगा तो 1 मिनट, कितना बनाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, हमारे से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम तो ऊंचे थे ऊंचे भगवान के बच्चे, ऊंचे थे ऊंचा प्राइम मिनिस्टर, ऊंचे थे ऊंचा प्रेसिडेंट तो का ही हुआ नहीं है ना। ऊंचे थे ऊंचा भगवान कहा हुआ है, और हम उसके बच्चे, तो हम भी तो ऊंचे थे ऊंचे हुए ना। तो हमारा कितना टाइम टेबल, अपने आप को ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, दूसरा सेक्रेटरी नहीं मिलेगा। अपने आप को ही अमृत वेले अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। जैसे वो बनाते हैं ना, भाई 2 घंटा ये काम करना है, 4 घंटा ये करना है, इस काम में इतना लगेगा, टाइम टेबल फिक्स करते हैं ना कर्म का। ऐसे अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल जो है वो फिक्स होना चाहिए। चलो ये काम करूंगा, लेकिन मन में क्या सोचूंगा। अगर मन का शुद्ध संकल्प होगा तो बुद्धि निर्णय ऑटोमेटिकली ठीक करेंगी। मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इसीलिए
रोज मुरली से जो भी कोई योग की पॉइंट बाबा बताता है नशे की, कभी बाबा वैसे ही टाइटल कोई दे देता है, कभी बाबा खुशी की कोई बात सुना देता है, कोई ना कोई मुरली में से एक अपने मन को बिजी रखने की, सारा दिन भाई आज मुझे ये जो संकल्प बाबा ने दिया है वो बार बार स्मृति में लाना है, उसी स्टेज में स्थित रहना है, ऐसे नहीं रिपीट करना है। बाबा ने कहा था कि तुम परम धाम निवासी हो, अवतार हो, लेकर के आए हो। रिपीट किया तो क्या हुआ, लेकिन अवतार हो, अवतरित हुआ हूं, वो नशा भी तो होना चाहिए, स्थिति भी तो होनी चाहिए ना। तो कोई न कोई मुरली की पॉइंट लेकर के स्वमान की, नशे की, फिर अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो। जैसे यहां भी देखो, अगर काम काज घर नहीं हो, आपको कोई काम ड्यूटी नहीं है और खाली खाली ऐसे ही बैठे हो, या लेटेंगे या ऐसे उबासियां देते रहेंगे, क्या करेंगे? और उसमें और ही तबीयत खराब भी हो जाती है खाली खाली। संकल्प बहुत चलेंगे तो मन बुद्धि भी फ्री है, तब माया आती है। बाबा ने नहीं कहा कि पहले अगर आप बिजी रहेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमने नहीं पहले सुनाया था, पहले के जमाने में ऐसे करते थे, करते हैं। वो बाहर बोर्ड लगा देते थे, आउट होता अंदर था, लेकिन आउट लगा देते थे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे मेरे को। तो आउट का बोर्ड देख करके तो सब आप ही चले जाएंगे ना, किसको कहना थोड़ी पड़ेगा बैठ जाओ, नहीं है नहीं है। तो बाबा कहते आप ऐसे अंतर्मुखी रहो, कहाँ ड्यूटी छोड़ के बाहर नहीं चले जाना, लेकिन अंतर्मुखी। जब अंतर्मुखी होंगे तो माया आ ही नहीं सकती है। अंतर्मुखता तो सब गुणों का बीज है, अंदर हो गए ना। अंतर्मुखी माना, अंतर क्या है? आत्मा है ना, इस शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मक स्थिति में स्थित हो जाओ, माना अंतर्मुखी, अंदर चले गए, बाहर है ही नहीं। तो ऐसे अगर अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर तो माया भिन्न भिन्न रूप में आएंगी, क्योंकि ये लास्ट है, समय समीप आ रहा है लास्ट का। तो ऐसे कैसे युद्ध है जब, तो युद्ध में तो दोनों ही लड़ते हैं, यहाँ एक ही लड़ता है। तो माया और हम प्रभु के बच्चों का युद्ध तो है ना। वो समझती है मैं वार करूं, हम समझते हम जीत लें। और चैलेंज किया हमने माया को, हम माया जीत बनेंगे। तो वो कैसे नहीं कुछ अपना आजमाएंगी? नहीं, जरूर आजमाएंगी ना। लास्ट तक जो भी, जिसके पास जो भी ताकत होती है, लास्ट तक वो यूज तो करेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा? तो माया भी भिन्न भिन्न रायल रूपों में आएंगी। जिसको आप जान गए हो ना माया के रूप को, उस रूप में नहीं आएंगी, नए नए बातों में आएंगी, जिसको आप समझ नहीं सकेंगे कि ये माया है या सचपच ये राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग को भी राइट समझेंगे, कहेंगे दादी ये तो होता ही है ना, ये तो चलता ही है ना, ये भी कैसे नहीं होगा। ऐसे ऐसे रूप में माया आएंगी जो आप समझो ही नहीं कि मैं रॉन्ग हूं, रॉन्ग को ही राइट समझेंगे। ये माया का रूप है। इसीलिए
बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर। और ये भाग्य कोई कम थोड़ी है। शांति वन में सेवा का चांस मिलना, ये भी कोई आपकी तपस्या का फल है। और लेकिन उस फल को काम में लगाओ तो फायदा है। अगर इसी रीति से जैसे कहाँ भी काम करते यहाँ भी काम कर रहे हैं, चलो एक दिन पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक साल पूरा हुआ, वो तो आपसे अच्छा बाहर वाले काम करते हैं। बाहर वाले कोई कम करते हैं? साइंस वाले देखो बेचारे कहाँ तक जा रहे हैं। वो तो बाहर वाले भी काम करते हैं, हमने भी ऐसा ही काम कर लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा है, उन्हों का सिर्फ कर्म है, हमारा कर्म योग 2 है। हमारा सिर्फ कर्म नहीं है, कर्म योगी है, डबल है हम। वो सिर्फ कर्म करने वाले, कर्म करता। लेकिन हम तो साधारण कर्म करता तो नहीं है ना, हम तो योगी लाइफ वाले भी है। कर्म के साथ हमारा योग जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं भट्ठी में आके बैठे 1 घंटा तो योग लगा और बाकी तो कर्म में ऐसे बिजी हो गए, जो योग होता भी है या नहीं वो भी याद नहीं रहे, टू मच बिजी हो गए उसमें, तो वो जमा तो नहीं होगा ना। कर्म का थोड़ा बहुत मिल जाता है यहाँ, फिर भी बाबा छोड़ता तो नहीं है। लेकिन वो क्या हुआ, पास होने के बजाय थोड़ी सी मार्क्स ले ली, वो क्या हुआ क्या? इसीलिए अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। मन बुद्धि को बहुत बिजी रखो, उसको फ्री नहीं छोड़ो, नहीं तो वो युद्ध ही, अंत तक युद्ध ही करते रहेंगे। क्योंकि अंत तक माया को छोड़ना नहीं है आपको, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करो, बाकी वो नहीं छोड़ेंगी। तो ये तो युद्ध ही चलती रहेंगी, फिर चंद्रवंशी में जाना पड़ेगा। इसीलिए अपना टाइम टेबल खुद बनाओ और चेक करो। ऐसे नहीं टाइम टेबल बना दिया, चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है टाइम पास हो गया, ऐसे नहीं। अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अभी टाइम पर। और जिसको जहां जाना है वहां ही पहुंच के उसको जाना है, जिस समय जाना है वहीं पहुंचना है, वहीं उस घड़ी जाना है। अभी देखो यहाँ बॉम्बे की माता आई, एक दिन आई दूसरे दिन गई परमधाम। परमधाम तो नहीं गई, लेकिन कहाँ भी गई। अभी देखो उसको यहाँ ही शरीर छोड़ना था, कहाँ से देखो बॉम्बे से चल के यहाँ आई और यहाँ ही आके शरीर छोड़ना था, वहां पहुंच गई। अभी उसको उस नारियल के वृक्ष से ही टकरा के मरना था, तो वृक्ष भी उसी समय आएगा, उसको वहां ही टकराना था, जाएगा। तो ये तो मृत्यु का तो नूंदा हुआ है, इसीलिए इसका तो सोचना ही नहीं है। जब जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन रेडी रहें। ऐसे नहीं हमको याद आवे, अगर ये होता तो थोड़ा मैं कर लेता, ये कुछ रह गया, ये रह गया वाला जो है वो बहुत याद आता है। हमने तो बहुतों के मिसाल देखे। सिर्फ नया कपड़ा भी होगा ना, हमने छिपा के रखा होगा, मतलब आई वेल के लिए, छिपा के नहीं, आई वेल के लिए, भाई फलानी जन्माष्टमी में मैं ये पहनूंगा, संभाल के रखा। और आपकी मृत्यु हो गई, वो जन्माष्टमी वाला बग्गा जरूर याद आएगा, वो मेरा रखा है। तो ये अंत में सब आता है। इसीलिए बाबा कहता है नष्टो मोह, कर्मातीत माना कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आए।
कर्मातीत माना ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, वो तो शरीर छोड़ने के बाद होंगे ना। लेकिन कर्म का एक है, कर्म का संबंध, एक है कर्म का बंधन। कर्म के बंधन में नहीं हो, संबंध में तो आना ही पड़ेगा ना। अभी मैं हूं, ये संबंध, मैं हाथ हिला रही हूं, हाथ का संबंध ले रही हूं ना, लेना तो पड़ेगा ना। मुख का संबंध लिया है तब तो बोल रही है ना। संबंध रखना रांग नहीं है कर्म इंद्रियों का, लेकिन कर्म करते या कर्म इंद्रियों के बंधन में नहीं है। तो मैं बंधन मुक्त हूं, संबंध में तो आना है, लेकिन बंधन, संबंध के बजाय बंधन में तो नहीं आ जाती। ये अपनी चेकिंग आप ही करनी पड़े। करते हो, इतनी चेकिंग करते हो? हाँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत आपको, हमको, हम भी यहाँ रहते हैं, हम सबको ये बहुत मदद है। यानी लिफ्ट है ये, लेकिन लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो सांस तो होगा ही। मेहनत करेंगे मन। तो बाबा का ये दो बातें जो हमने रिवाइज की हम लोगों ने, एक वायुमंडल वाइब्रेशन और दूसरा जमा कर, इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन देना, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए ये उच्चारण किया। ऐसे नहीं भाई, जनरल मुरली चली ना, मुरली में ऐसा था, अरे भगवान ने हे अर्जुन मेरे को कहा, मेरे से बाबा ने बात की, मेरे को कहा ये करना है, मेरे को डायरेक्शन मेरे लिए दी है, भगवान ने मेरे को कहा है। कम बात है क्या? मैं तो कहती हूँ सभी को सिर्फ दो शब्द, भगवान और भाग्य। भगवान ने हमको भाग्य दिया, भाग्य अपना याद करो ना, कोई भी भाग्य, कितने भाग्य की लिस्ट है हमारी, क्या क्या मेरा बाबा ने भाग्य बनाया है। अगर एक भाग्य की बात भी याद करो तो उड़ते रहेंगे, आपका मट्टी में पांव आएगा ही नहीं। ये देह भी मट्टी है, देह भान माना मट्टी में पांव रखना, वो पांव जाएगा ही नहीं, बुद्धि रूपी पांव इस देह भान के मट्टी में जाएगा ही नहीं, उड़ते रहेंगे। अरे वाह, मेरा भाग्य है, भगवान ने भाग्य बनाया है, कोई साधारण मनुष्य ने थोड़ी हमारा भाग्य बनाया है। भगवान और भाग्य अगर दो शब्द भी याद रखो ना, तो भी आप उड़ते रहेंगे। वाह, खुशी इतनी होगी जो खुशी में, जैसे लिफ्ट में आगे जाते, आजकल तो लिफ्ट कुछ नहीं है, रॉकेट में ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे स्मृति में लाओ, जो बाबा देता है ना युक्तियां, उसको स्मृति में लाओ, जो भी लाओ, कोई बंधन नहीं है, यही लाओ, कोई भी लाओ, लेकिन नशे में रहो, स्वमान में रहो, और स्व परिवर्तन के ऊपर अटेंशन, दूसरों के ऊपर अटेंशन देने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों करता, किसने? बाबा ने कहा ना, मैंने तुमको जज बनाया है क्या? तुम कुर्सी पर क्यों बैठ जाते हो? क्यों ये जज करते हो, ये रॉन्ग किया, ये राइट किया, ये क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए? बाबा बैठा है ना। हाँ, आपको शुभ भावना है भाई, उसकी उस वो अलबेला है, तो आप जो इंचार्ज है उसको चिट्ठी लिख के दे दो, भाई इसके ऊपर अटेंशन रखो, मेरे को शुभ भावना है। बाकी उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, ये क्यों करता है, ये होना नहीं चाहिए, ये ठीक करो तब भी मेरी अवस्था ठीक होगी। अच्छा हुआ जो वो खराब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया, आपका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। कमाल तो कमजोर वाले की, जो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया, हमारा अच्छे का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा ही नहीं। तो ये तो माया की विजय हो गई ना। इसलिए जज बाबा ने किसको बनाए नहीं, कहते अपना ही जज बनो, बस अपना जज बनो, यही बहुत है। दूसरे का जज नहीं बनो, न वकील बनो, न जज बनो, राजा बनो,
स्व का स्वराज का राजा बन। जज वकील कोई अच्छे थोड़ी होते काले कोट वाले। और बाबा ने कहा है जज बनो ही नहीं, अपना जज भले बनो, दूसरे का नहीं। खुश रहेंगे तो समझा क्या करना है। चाहे स्वमान में रहो, स्व परिवर्तन करो, बस मन बुद्धि को बिजी रखो, खाली नहीं रखो। बहुत धोखा देता है मन, बहुत धोखा देगा, बुद्धि उल्टा ही जज करेंगी। इसलिए खुश रहे, उड़ते रहे। ऐसा चांस फिर संगम के बिना मिलेगा क्या? आपको सतयुग में शांति वन की सेवा मिलेंगी क्या? अभी संगम पर मिली है तो उसका फायदा उठाना। अच्छा, ओम शांति।